नमस्कार। आज हम ना रोंडा बर्न की जो मशहूर किताब है द सीक्रेट, उसकी एक पुस्तक समीक्षा की गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। ये समीक्षा 2006 में आई। इस सेल्फ हेल्प किताब के जो मुख्य विचार हैं, यानी आकर्षण का नियम, जी उस पर फोकस करती है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए समझना कि भाई किताब क्या कहती है, क्या इसकी खासियतें हैं और क्या कमियां बताई गई हैं। ठीक है। समीक्षा के हिसाब से किताब का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। मतलब अगर हम सकारात्मक सोचें, आभार जताएं और अपनी इच्छाओं की कल्पना करें तो हम पैसा, सेहत, खुशी, ये सब चीजें मतलब अपनी ओर खींच सकते हैं। अच्छा। किताब इसे एक तरह का प्राचीन रहस्य बताती है जिसे समीक्षा के अनुसार इतिहास के कई सफल लोगों ने इस्तेमाल किया है। सुनने में तो ये काफी लुभावना लगता है ना? बहुत जबरदस्त रहा है। लाखों लोगों के लिए ये प्रेरणा बनी है। हाँ, ये तो है। उन्हें पॉजिटिव सोचने के लिए इसने वाकई उत्साहित किया है। समीक्षा में इस बात का भी जिक्र है कि किताब कुछ बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके बताती है। जैसे कि रोजाना आभार जताना, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना, या फिर अपने लक्ष्यों की मन में तस्वीर बनाना, विजुअलाइजेशन। अच्छा, हाँ। और ये तरीके अपनाने में आसान लगते हैं। समीक्षा ये भी कहती है कि किताब में जो सच्ची कहानियां दी गई हैं, जो उदाहरण है, वो इसे काफी प्रभावशाली बनाते हैं। तो जो मूल संदेश है, जैसा समीक्षा बताती है, वो यही है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। हाँ, लेकिन जहाँ समीक्षा इसकी तारीफ करती है, प्रेरणा की बात करती है, वहीं वो कुछ गंभीर सवाल भी उठाती है। सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे समीक्षा पढ़ते हुए खास तौर पर ये बात खटकी कि ये जो सोच से सब कुछ पालो वाला विचार है, ये कहीं जिंदगी की जो असल मुश्किलें हैं उन्हें कम तो नहीं आंक रहा? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और समीक्षा भी इसी पर गौर करती है। समीक्षा की एक मुख्य आलोचना असल में यही है कि ये नजरिया जीवन की जटिलताओं को, जैसे गरीबी है, बीमारी है, जरूरत से ज्यादा सरल बना देता है। हाँ, ये बात तो है। और ये भी आलोचना है कि किताब में एक ही बात को कई बार दोहराया गया है, तो पढ़ते हुए थोड़ी एक रास्ता आ सकती है। अच्छा। और शायद सबसे अहम आलोचना जिसका समीक्षा विस्तार से जिक्र करती है, वो है इन दावों के पीछे ठोस वैज्ञानिक सबूतों की कमी। हाँ, ये वैज्ञानिक सबूतों की कमी वाला पॉइंट तो वाकई सोचने वाला है। लेकिन समीक्षा में एक और दिलचस्प बात भी कही गई थी कि किताब पूरी तरह से कर्म या एक्शन को नकारती नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ, ये एक बहुत बारीक नुक्ता है जिसे समीक्षा सामने लाती है। उसके मुताबिक किताब में कर्म यानी मेहनत करने की जरूरत पर इशारे तो है, पर शायद उतने जोरदार तरीके से नहीं है जितना सिर्फ सोचने की शक्ति पर जोर दिया गया है। अच्छा, मतलब फोकस सोच पर ज्यादा है। हाँ, शायद यही असंतुलन कुछ लोगों को खटकता है। तो कुल मिलाकर देखें, समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि द सीक्रेट प्रेरणा देने वाली किताब जरूर है, पर साथ ही काफी विवादास्पद ही है। इसी मिले जुले असर को देखते हुए समीक्षा इसे 5 में से 4 स्टार देती है। 4 स्टार, ओके। और एक जरूरी सलाह भी देती है कि किताब की जो शिक्षाएं हैं उनको असल दुनिया की समझ और एक ठोस एक्शन प्लान के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो मतलब समीक्षा एक तरह से ये कह रही है कि ये किताब उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है तो शायद मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रुचि रखते हैं। जी हाँ। लेकिन अगर कोई बिल्कुल वैज्ञानिक आधार या कोई गहरी मनोवैज्ञानिक पड़ताल चाहता है तो शायद उसे यहाँ थोड़ी निराशा हो सकती है। सही समझा आपने। समीक्षा का लब्बो लुबाब यही है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि समीक्षा के अनुसार द सीक्रेट सकारात्मक सोच और खुद पर यकीन करने की ताकत पर बहुत जोर देती है, जो अपने आप में अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन समीक्षा हमें ये भी याद दिलाती है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे असलियत बनाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि समीक्षा में किताब का एक उदाहरण भी है, आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। हाँ, और इसी विचार से जुड़ा एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए यहाँ छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच सकते हैं। देखिए, समीक्षा विचारों की शक्ति पर केंद्रित है, खासकर सकारात्मक विचारों की। पर क्या किसी भी एक विचार पर, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, गहराई से ध्यान लगाना सिर्फ आकर्षण के नियम से परे हटकर भी हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को और फिर हमारे कामों को प्रभावित नहीं कर सकता? सोचने वाली बात है ना?